मां दुर्गा के रूप में अनुपमा अब बुराई का अंत करने के लिए तैयार है। प्रकाश भाऊ और सोनू जैसे रावणों का अब अंत होना तय है और इस बार जीत होगी सच्चाई की, इंसाफ की। कहानी में इस वक्त बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अनुपमा ने आखिरकार अपनी आंखों से देख लिया है सोनू और प्रकाश भाऊ का असली चेहरा। वही सोनू जिसने समर को गोली मारी थी, अब प्रकाश भाऊ के साथ मिलकर और भी गंदे कामों में शामिल है। अनुपमा को पहले से ही शक था कि इस गांव में कुछ गलत चल रहा है और अब उसका शक यकीन में बदल चुका है। प्रकाश भाऊ, जो बाहर से तो एक बड़े और ईमानदार इंसान बनने का ढोंग करता है, लेकिन असलियत में उसकी नीयत बहुत खराब है। उसकी नजरें हमेशा औरतों पर गलत तरीके से रहती हैं, यहां तक कि उसकी अपनी पत्नी भी डरती है उससे। वो खुद अनुपमा को चेतावनी देती है कि उसका पति बहुत खतरनाक आदमी है और अगर अनुपमा गांव में ज्यादा देर रुकी तो उसे और बाकी औरतों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अनुपमा भला इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ है। जब उसे यकीन हो जाता है कि सोनू और प्रकाश भाऊ दोनों मिलकर गांव की लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, तो वो फैसला करती है कि अब वो इस गांव को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उन दोनों को सजा नहीं दिला देती और हर लड़की को इंसाफ नहीं मिलता। यही है अनुपमा की असली ताकत। वो किसी के डर से पीछे नहीं हटती। अब कहानी में एंट्री होती है गिरिजा की। गिरिजा वो लड़की है जिसके पास प्रकाश भाऊ और सोनू के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। यही वजह है कि अब प्रकाश भाऊ उसे मारने की साजिश रचता है, अपने गुंडों को भेजता है गिरिजा को खत्म करने के लिए। गिरिजा किसी तरह भागकर अनुपमा के घर पहुंचती है और वहां शरण लेती है, लेकिन जल्द ही प्रकाश भाऊ के गुंडे वहां भी पहुंच जाते हैं। गिरिजा डरी हुई होती है और कहती है, दीदी, दरवाजा बंद कर लो, ये लोग प्रकाश भाऊ के गुंडे हैं। लेकिन गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। अब जो होता है वो देखने लायक सीन होगा। अनुपमा पूरी बहादुरी से उन गुंडों का सामना करती है। हाथों में डंडा उठाकर वो एक एक करके सबको पीट देती है। यह सीन इतना दमदार होगा कि दर्शक खुद खड़े होकर तालियां बजा देंगे। गुंडों की पिटाई के बाद भी सोनू और प्रकाश भाऊ वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन अनुपमा के शब्द गूंजते हैं, भागो जितना भाग सकते हो, पर एक दिन मां दुर्गा का न्याय तुम तक जरूर पहुंचेगा। यही डायलॉग आने वाले एपिसोड की असली जान होने वाला है। अब कहानी धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। प्रकाश भाऊ और सोनू अब डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अनुपमा अब उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। गिरिजा का बयान और सबूत पुलिस तक पहुंच जाता है, लेकिन इन सबके बीच सोनू और प्रकाश भाऊ फिर से एक चाल चलते हैं। वो कोशिश करते हैं गिरिजा को अगवा करने की, ताकि वो कोर्ट में बयान न दे सके। लेकिन इस बार अनुपमा पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आती है। वो मां दुर्गा का रूप लेती है, लाल साड़ी में, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में त्रिशूल। यह सीन नवरात्रि के मौके पर दिखाया जाएगा ताकि दर्शक मां दुर्गा के इस शक्तिशाली अवतार से जुड़ सकें। अनुपमा कहती है, अब बहुत हो गया अत्याचार, अब होगा बुराई का संहार। इस दौरान शो में दिखाया जाएगा कि कैसे पूरे गांव की औरतें अनुपमा के साथ खड़ी हो जाती हैं। वो सब मिलकर प्रकाश भाऊ और सोनू को गांव में पकड़ती हैं। ये सीन बहुत इमोशनल और पावरफुल होगा। अनुपमा उन्हें पुलिस के हवाले करने से पहले कहती है, तुमने सोचा था कि औरतें सिर्फ सहेंगी, झुकेंगी, डरेंगी, लेकिन आज तुम देखो, जब औरत जागती है तो उसका रूप मां दुर्गा बन जाता है। इस डायलॉग के साथ अनुपमा अपने डंडे से दोनों को रोकती है जब वो भागने की कोशिश करते हैं। आखिरकार गांव वाले भी उनका साथ देते हैं और दोनों अपराधियों को पुलिस पकड़ लेती है। गांव में हर तरफ खुशी का माहौल छा जाता है, क्योंकि अब सच्चाई की जीत हुई है। समर के लिए इंसाफ आखिरकार मिल जाता है। अनुपमा आसमान की ओर देखकर कहती है, समर बेटा, तेरी मां ने तेरे कातिलों को सजा दिला दी। यह पल बहुत भावनात्मक होगा और दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब जब सब खत्म हो जाता है, गांव की औरतें अनुपमा को धन्यवाद देती हैं। वो कहती हैं कि अगर अनुपमा न होती तो शायद कोई भी उनके लिए आवाज न उठाता। अनुपमा उन्हें कहती है कि हर औरत के अंदर एक शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है।
यही इस ट्रैक का असली संदेश है। शो के इस हिस्से में मेकर्स ने समाज को एक बहुत गहरा मैसेज देने की कोशिश की है कि औरत कभी कमजोर नहीं होती। वो जब चाह ले तो पूरे सिस्टम को हिला सकती है। अनुपमा का यह ट्रैक न सिर्फ मनोरंजन करेगा, बल्कि एक बड़ी सीख भी देगा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा इस जीत के बाद गांव छोड़ देगी या वहीं रहकर और भी बदलाव लाएगी? क्या इस घटना के बाद भी कोई नया खतरा उसके सामने आएगा? यह आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि इस ट्रैक ने दर्शकों के दिल में फिर से अनुपमा के लिए सम्मान और प्यार बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर भी फैंस कह रहे हैं कि यह है रियल अनुपमा, मां दुर्गा का रूप। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनुपमा को सही किया कि उसने खुद उन गुंडों का सामना किया? क्या आपको लगता है कि इंसाफ का यही रास्ता सही था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अनुपमा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिले।